मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। साहेब हलेंदर भैया लीलेंद्र के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं माता रानी और उनकी एक दुखियारी भक्त की मैं कथा सुनाने वाली हूँ। कथा बहुत ही ज्ञान भरी है। कथा देखिए और उनका अंत तक कथा देखकर उसका रहस्य को जानिए और समझिए कैसे माता रानी दुख में अपना भक्त को साथ देती हैं और कैसे माता रानी सब दुख से उनको दूर करती हैं। एक गांव में राधिका अपने ससुर और सास के साथ रहती थी और पति के साथ रहती थी। राधिका का हमेशा तबीयत खराब रहता था, फिर भी वो माता रानी का ध्यान कोई नहीं छोड़ती थी और वो हमेशा वैष्णो माता का पूजा पाठ घर में ही करती। और एक दुख और भी था राधिका को, उसे कोई भी संतान नहीं था और उनका पति का कोई नौकरी भी नहीं लगा हुआ था। इस सब बात के लेकर ठोनहर सास राधिका को मारती थी कि मैं तो सोची थी कि शादी के पहले मैंने पता किया तो मैं तो जानती थी कि राधिका बहुत लक्ष्मीवान है, ये बहुत माता रानी को मानती है, इसे घर में अइला से मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। मगर मैं कहाँ जानती थी कि सब ढकोसला करती है। एक तो पहले इसका शरीर में इतना दुख है कि दुख के मारे इसका शरीर सूखा जा रहा है। दूसरा में अपने पुण्य प्रताप से मैंने सोचा कि आए कि मेरे बेटा को रोजी रोजगार हो जाएगा, वो भी आज तक मेरे बेटा को नहीं हुआ। तीसरा में किसका गोद नहीं भरा है अभी तक। ये क्या माता रानी का भक्ति करती है जब माता रानी पर प्रसन्न नहीं है। ऐसा और हम सास जब तब राधिका को देती रहती। राधिका अपने सास को बात को सुनकर मन ही मन रोती और मन ही मन सोचती कि हे माता रानी, ये मेरी माँ जी मुझे क्या कहती हैं, ये मुझ पर कैसा लालछन लगा रही हैं कि मैं पूजा करती हूँ तो उन्होंने मुझे लक्ष्मीवान मानकर मुझे विवाह कर लाया था। क्या मैं इतने कुलक्षणी हूँ माता रानी? ऐसा कहकर खूब रात भर होती है। उसी दिन बिहने भेला उनका गांव का लोग सब वैष्णो धाम जा रहे थे। सब ने कहा कि ऐसा करो राधिका, तुम भी हम लोग के साथ वैष्णो माता के पास चलो और मैया सबकी पुकार सुनती हैं। तुम यहाँ से बहुत पूजा पाठ कर लिया, जरा माता के धाम पर चलो और वहाँ से चलकर मैया रानी से अर्जी लगाओ, माता रानी तुम्हारी जरूर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। राधिका कहती है मैं उतना दूर कहाँ जा पाऊंगी, एक तो मेरा शरीर निमन नहीं है, हमेशा मुझे तकलीफ रहता है और मैं नहीं चल पाऊंगी। माता रानी को उतना ऊंचा पहाड़ में नहीं चल पाऊंगी। सब गांव की जो रहती हैं, अगल बगल की जो रहती हैं, उनकी बहुत से सखी सेलर बन रहती हैं। तब वो कहती हैं कि कम से कम हम लोग पर विश्वास करो और माता रानी को ध्यान करो, तुम पर्वत पहाड़ पर चल चलोगी। तब राधिका कहती हैं, लोग की हिम्मत दिला से राधिका अपनी सास और पति से पूछती है कि क्या मैं वैष्णो धाम घूमकर चली आऊँ? सास कहती है अब यही बाकी रह गया है, घर में तुमने तो बहुत माता रानी का जाप कर लिया मगर माता रानी ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जाओ, तुम्हें जहाँ मन करे वहाँ जाओ, भले तुमसे हम लोग का पीछा छूट जाएगा। यही बात सास सोचती है और अपने बेटे से कहती है इसे मत रोकना, इसे जाने देना, क्योंकि उसका तबीयत हमेशा खराब रहता है। उतना ऊंचा पढ़ाई नहीं, पर्वत पे नहीं चढ़ पाएगी और चढ़ते चढ़ते इसका तो ऐसी तबीयत खराब रहता है, वहाँ से गिर पड़कर ये मर जाएगी, तब मैं तुम्हारा दूसरा विवाह कर दूंगा। ऐसा सास सोचकर बहू को इजाजत देती है कि तुम चली जाओ। बहू वहाँ से सब लोग के संग चलते हैं और वैष्णो धाम माता के लगे पहुँच जाती है। जब पहुँचती है सब भक्त लोग उपहार पर चढ़ाई करने लगते हैं। राधिका कहती है आप लोग मेरे चलते नहीं पहुँच पाइएगा, मैं धीरे धीरे पर्वत चढ़ूँगी। आप ऐसा कीजिए कि आप लोग आगे बढ़िए। जितने लोग लेके गए रहते हैं राधिका को, वो सब लोग देह से सुरक्षित रहते हैं, देह में कोई दुख नहीं रहता है। इसीलिए सब कोई जल्दी जल्दी पर्वत पर चढ़ने लगता है, माता के पहाड़ पर। और राधिका बेचारी लड़खड़ाते हुए
माता रानी के पैर पर चढ़ने लगती है। इधर राधिका को देह में शक्ति नहीं रहता है को उतना वो पहाड़ पर चढ़ सके और वो आगे माहे बढ़ सके। उतने मुंह ढिमलाने लगती है। उतने में माता रानी एक छोटी सी लड़की के रूप लेकर आकर राधिका को हाथ को थाम लेती है। जब थाम लेती है तब कहती है राधिका कि ये बताइए कि बेटी तुम कहाँ से आई हो, क्योंकि राधिका तो पहचान नहीं पाती है कि स्वयं माँ ने मुझे आकर थाम लिया है। तब राधिका कहती है कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ, क्योंकि तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम गुड़िया जैसी हो। तुम अगर मुझे नहीं धरती तो आज मैं गिर ही जाती। तले उनका नाम पूछती है राधिका तो वो कहती हैं कि मेरा नाम वैष्णवी है, मैं वैष्णवी हूँ, मैं यहीं पर रहती हूँ, मैं कैसे आपको गिरने देती। मेरा यही काम है लोग के मार्ग दिखाना और लोग के मदद करना। आप माता रानी के धाम पर आए हुए हैं, फिर मैं कैसे आपको गिरने देती। तब राधिका कहती है तुमने मेरा प्राण बचाया है, बोलो अभी मैं यहाँ पर 3-4 दिन हूँ, तुम्हारे लिए मैं क्या क्या कीन दूंगी। तले वैष्णवी कहती है मेरे लिए नाक के नथुनी, कान का झुमका, मांग का टीका, गले का हार, हाथ का कंगना, गोर में पैजनिया और मेरे लिए एक सुंदर सा चुंदरी कीन देना। मतलब सुनकर राधिका कहती है ठीक है, तुम्हें जितना सामान चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि तुमने मेरे प्राण को बचाया है। तब बीने भेला फिर ऊपर पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते राधिका उतने में बचाकर वहाँ से अंदर ध्यान हो जाती है। और राधिका कहती किसी जगह पर आना जहाँ पर तुमने मुझे थामा था वैष्णवी, मैं कल तुम्हारे लिए नाक के नथनी, कान का झुमका, मांग का टीका लेकर आऊंगी। और वो बिहने भेला राधिका वैष्णवी के लिए मांग का टीका, कान का झुमका, नाक का नथिया ले आती है। वैष्णवी फिर बिहने भेला वहीं मिलती है, कहती है कि तुमने 3 ही सामान मेरे लिए लाया है, अभी हाथ का कंगन बाकी है, मेरे लिए चुंदरी नहीं लाया, चुंदरी बाकी है, पैर का पैजनिया बाकी है। राधिका कहती है अभी मुझे रहना है, अभी मैं 3-4 दिन रहूंगी तब जाऊंगी, जाने से पहले मैं तुम्हें सब लाकर दे दूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी। फिर दूसरा दिन राधिका फिर वहीं पर भेंट होती है जहाँ पर वैष्णवी ने उनका हाथ को थाम लिया था और गिरने से अपने भक्त को बचा लिया था माता रानी ने। उस दिन राधिका क्या करती है कि चुंदरी, पैजनिया, गोर का पायल, हाथ का कंगना लेकर आती हैं और सब देखकर कहती हैं कि वैष्णवी अब मैं तुम्हें पहनने में देखना चाहती हूँ, जब तुम सब पहन लो और पहन के मुझे दिखाओ कि तुम कैसी लगती हो। तब वैष्णवी कहती है कल तुम जब माता रानी का पूजा करना तो उसी समय मैं तुम्हें पहन कर दिखा दूंगी, तो उसी समय मुझे देख लेना, अभी मुझे देर हो रही है, मेरे घर पर ढेर सारा मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं, मुझे जाना जरूरी है। वो कहती हैं राधिका समझ नहीं पाती हैं कि भक्त लोग का दरवाजे पर लाइन लगा हुआ है, मैं जा रही हूँ मंदिर में कि मुझे सबको मेरा दर्शन करे। वैसा कहकर माता वैष्णो वहाँ से अंदर ध्यान हो जाती हैं। फिर उतने में उधर माता रानी के दर्शन करने के लिए चौथा दिने पहुँचती है माता रानी के दरबार में। तब वो क्या देखती हैं कि वही नथनी, टीका, कान में का झुमका, हाथ में कंगन, वही चुंदरी, घोड़े पैजनिया पहने माता रानी शेर पर सवार है, जैसे लाइन में लगती है तो क्या देते हैं सारा माता रानी सब पहन कर पूरा शेर पर सवार मैया वहाँ पर बैठी हुई हैं, दर्शन देती हैं। ये देखकर राधिका कदम लगता है कि ठकवा मार देता है। राधा सोचती है करी जितना सामान मैंने वैष्णवी को दिया था ये सारा सामान माता रानी पहनी हुई है। राधिका को तुरंत समझ में आ जाता है कि मुझे जो गिरते हुए से बचाया, मेरा प्राण को जिन्होंने रक्षा किया वो और कोई नहीं, वो माता वैष्णो थी। और कहती कि हे माँ, मैं वही रूप में आपको गले लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बेटी कह दिया था, मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ, अपना मन में संतुष्ट बांधना चाहती हूँ। उतने में माता दर्शन देकर फिर अपने अंतर ध्यान हो जाती हैं। राधिका को तो लगता है कि सब सुध बुध खो बैठती है। उतने में वैष्णवी फिर वही रूप लेकर आती हैं। अब हर गला के कवारी से मिल जाती है राधिका को। राधिका अपने सीने से सटाकर वैष्णवी को कहती हैं कि आज मेरा लग रहा है कि संतान का सुख भी मेरा पूरा हो गया। हे माँ, आपने मुझे एक संतान का सुख भी दे दिया, आप तो जगत जननी माँ है, मगर इस बाजिर माँ का आपने संतान को भी सुख दे दिया। आपको हृदय से लगाकर
मेरा मन धन धन हो गया। अब मुझे कोई चीज़ की लालसा नहीं है या कोई चीज़ की इच्छा नहीं है। आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है माँ। ऐसा कहकर राधिका वहीं पर गिर जाती है। ये सुनकर सास लोग ससुर लोग पूरा 2-4 दिन के बाद वहाँ से आते हैं अपनी बहू को ले जाने के लिए। बहू कहती है कि मैं ये धाम छोड़कर कहूँ नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस धाम पर माँ ने मुझे दर्शन दिया है और मैं सब दिन के लिए ही पर रह जाऊंगी। सास पति और उनका ससुर कहते हैं कि बावली हो गई है, भले से हम लोग का पीछा छूटा और यहाँ से चलो। सास बहू वहीं पर छोड़कर चली जाती हैं और माता रानी उन्हें सब दिन के लिए अपने पास बुला लेती हैं और अपने सेवा में उन्हें रख लेती हैं। तो माता रानी ने सब दुख से निवारण कर दिया, उन्हें संतान को भी सुख दे दिया और उनका देह का सारा दुख दूर कर दिया। और अपने पास माता रानी सब दिन के लिए वैष्णु को रख लेती हैं और वैष्णु वहीं पर रहकर माता रानी का सेवा करने लगती हैं। जिस तरह ही माता रानी अपने गिरते हुए को आकर थाम लिया और वैष्णु को सब सुख प्रदान किया। ये वैष्णु माता जिस तरह अपने राधिका को सब सुख प्रदान किया, उसी तरह हे माता रानी भवानी, जिस भक्त को जिस दिल में लालसा हो आपके धाम पर जो जाते हैं और जो ना भी पहुँचते हैं उनका वे अर्जी स्वीकार करिए हे माता वैष्णु, और सब पर अपना कृपा बना के रखिए। बोलिए माता वैष्णु की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।